सबको जय मसीह की। दोस्तों, बाइबल की सबसे पहली सुसमाचार पुस्तक मत्ती में एक ऐसा गुप्त रहस्य छिपा है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की ओर से हम इंसानों को मार्गदर्शन करता है। मत्ती की पुस्तक विशेष रूप से एक ऐसा नक्शा है जो हमें उस सबसे बड़े खजाने की ओर ले जाता है जिसकी तलाश में हर इंसान रहता है। आज मैं आपसे उस खजाने के बारे में बात करूंगा और मैं वादा करता हूं कि ये खजाना आपकी सोच और पूरी जिंदगी को बदल देगी। दोस्तों, जब हम खजाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सोना, चांदी, हीरे और धन दौलत। दुनिया हमें यही सिखाती है कि असली खुशी इन्हीं चीजों में है। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में बिल्कुल अलग तरह के खजाने के बारे में बताया, जो हम मत्ती 13:44 में पढ़ सकते हैं। वचन में लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जो खेत में छिपा हुआ था, जिसे एक व्यक्ति ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह यहाँ बहुत ही विशेष बात को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर के साथ का रिश्ता एक ऐसा खजाना है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। यह खजाना हमारी आत्मा की शांति है, हमारे पापों की माफी है और परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता है। अब सवाल उठता है कि इस खजाने को कैसे पाया जाए? दोस्तों, मत्ती की पुस्तक हमें इसका जवाब देती है। नंबर 1, पहचानना और समझना। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारी जिंदगी में कुछ तो कमी है। हम बाहर से भले ही खुश दिखें, लेकिन अंदर से अधूरापन महसूस करते हैं। मत्ती की पुस्तक हमें बताती है कि यह अधूरापन इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं। नंबर 2, सब कुछ बेच देना। यीशु के दृष्टांत में उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ बेच दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी सभी चीजें बेच देनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी की हर उस चीज को, हर उस आदत को और हर उस सोच को छोड़ना होगा जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है। यह हमारा घमंड हो सकता है, दूसरों से नफरत हो सकती है, या सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने की ललक हो सकती है। हमें इन सब चीजों को छोड़कर यीशु को अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा बनाना होगा। नंबर 3, खुशी से मोल लेना। दृष्टांत में उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ खुशी खुशी बेच दिया। यह एक बहुत ही खास बात है। जब हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर के राज्य में कितना बड़ा खजाना है, तो हमें अपना अहंकार या बुरी आदतें छोड़ना बोझ नहीं लगता, बल्कि यह एक खुशी की बात बन जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम छोड़ रहे हैं वह कुछ भी नहीं है उस खजाने के मुकाबले में जो हम पाने वाले हैं। दोस्तों, मत्ती की पुस्तक हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये हमें एक निमंत्रण देती है। यह हमें बुलाती है कि हम भी उस व्यक्ति की तरह बने जो उस खजाने को ढूंढता है, उसे पहचानता है और उसे पाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप भी उस खजाने की तलाश में हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की सभी खाली जगहों को परमेश्वर के प्रेम से भरना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि वह खजाना यही है, आपकी पहुंच में। आपको बस विश्वास के साथ पहला कदम उठाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हालेलुया जरूर टाइप करें। प्रभु आपको अवश्य ही आगे बढ़ाएगा। आमीन।